नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षण। इसमें शिक्षण बिंदु है लोकतंत्र जनता की सरकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र और एक व्यक्ति एक वोट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षण। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों की पहचान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों में तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों से प्राप्त ज्ञान का अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों को चार्ट पर अंकित करने का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों से संबंधित घटनाओं पर वार्तालाप करने में रुचि पैदा कर सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों के प्रति अपने दायित्व की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट, फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक की न्याय, दूसरी तरफ विद्यार्थी की न्याय। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जनता वोट के द्वारा किसका चुनाव करती है? जनप्रतिनिधियों का। जनप्रतिनिधि मिलकर क्या बनाते हैं? सरकार। सरकार किसके कल्याण के लिए कार्य करती है? जन कल्याण के लिए। जन कल्याण किसकी विशेषता है? लोकतांत्रिक सरकार की। लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे लोकतंत्र जनता की सरकार। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, आपके राज्य में सरकार कौन बनाता है? सबसे बड़ी जीत पार्टी के विधायक। विधायक का चुनाव कौन करता है? जनता। लोकतंत्र जनता की सरकार कैसी है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापकतन, जिसमें लिखेंगे भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। सरकार में और कई देश है, संसार में और कई देश है जहां लोगों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किए। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। जनता में जन सहमति सर्वोपरि होती है। सही मायने में लोकतंत्र के अंदर सरकार के विभिन्न कार्यों और निर्णयों में जन सहमति पर ध्यान रखा जाता है। फिर है यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र किसका शासन है? लोगों का। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ा? लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है प्रतिनिधि लोकतंत्र, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक विविधताएं किस देश में देखने को मिलती है? भारत में। भारत में किस प्रकार की सरकार है? लोकतंत्रात्मक। प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापकतन, जिसमें लिखेंगे लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को
तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। यह विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और चांपड़सार में आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रतिनिधि मिलकर किनका निर्णय लेते हैं? सारी जनता का। चुनाव की प्रक्रिया द्वारा किसका चुनाव होता है? प्रतिनिधि का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है एक व्यक्ति एक वोट, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जनता किसका चुनाव करती है? अपने प्रतिनिधि का। प्रतिनिधि को चुनने के लिए जनता क्या करती है? वोट देती है। प्रत्येक नागरिक कितने वोट दे सकता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापकतन, जिसमें लिखेंगे राजनीतिक समानता लोकतंत्र का आधार होती है। इसी समानता के आधार पर सरकार चुनने के लिए प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। नागरिक चाहे किसान हो, जमींदार हो या मजदूर हो, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि एक व्यक्ति एक वोट दे सके तथा सभी का मत मूल्य के बराबर होता है। इस प्रकार लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्षण एक व्यक्ति एक वोट एक मोल है। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामप्रसार में लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षण एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य बराबर होता है। और यहाँ पर दोस्तों वोट देने से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का आधार क्या है? राजनीतिक समानता। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के मत का मूल्य कितना होता है? एक मत का एक मूल्य। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में मत देने का अधिकार है किसान को, जमींदार को, मजदूर को, उपयुक्त सभी को। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय लोकतंत्र कहते हैं, प्रतिनिधि या मतदाता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सत्य या असत्य? मतदान के समय मतदाता की उंगली पर किसका निशान लगाया जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र किसे कहते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों को संक्षेप में समझाइए और अंत में परिव्यक्त टिप्पणी।